हनुमान जी ने कहा 2 संतों का मिलन हुआ है और उनका बड़ा सुंदर संवाद हुआ है। हनुमान जी ने अंत में कहा मैं माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण ने सब उनकी जुगती बताई है। हनुमान जी महाराज शोक वाटिका में गए हैं और वहीं जाकर पत्तों में छिपकर बैठ गए हैं छोटे बनकर। और उसी समय रावण वहाँ आता है। रावण ने वहाँ सीता जी को शाम दाम दंड भेद सभी नीतियों का प्रयोग किया है। हाँ, लेकिन भगवती सीता ये रावण ने बहुत कुछ किया। रावण ने कहा कि देखो राम के साथ में क्या करोगी, वनवासी राम हैं, हमारा वैभव देखो, बड़ी प्रश्न पढ़ाई की। और अंत में तो रावण ने इतना कह दिया अरे सीते मेरी बात मान लो, मैं मंदोदरी को तुम्हारी दासी बना दूंगा। अरे राम 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 राम। मंदोदरी ने माथा ठोका कि ये पति है कि पूरा विपत्ति रखो है, ये तो मुझे भी दासी बनाना चाहता है, ऐसा है ये। लेकिन धन है भगवती सीता, सीता अपने निश्चय से नहीं टली, ये सती हैं भगवती सीता। लंकेश हरण तूने जनकात्मज न की है, करनी अजान कैसी होकर सुजान की है। आया है लेने बदला ऋषिरक्त इस बहाने, मत खेल समझ इसको बाजी है जान की है। उन आजान भुजाओं ने शंकर का धनुष तोड़ा, क्या शक्ति उनके आगे 20 भुजान की है। पर नार को चुराना है मौत का बुलाना, घट घट में है जो व्यापक रक्षक है वो सती का है। जानकी के रघुवर रघुवर की जानकी है। अरे लंकेश बहुत डांट लगाई है। तृणधर ओठ कहत वैदेही, एक तिनके का सहारा ले लिया। तिनके की बड़े बड़े भाव हैं संतों के। ये तो उन्होंने बताया रावण तू समझता नहीं है मैं कौन हूँ। आहा, सीता माता ने डांट दिया है। सीता काल रात्रि है, सीता काल रात्रि है, अंधकार मचाने आई है। अरे मिट्टी की बेटी लंका को मिट्टी में मिलाने आई है। मिट्टी की बेटी लंका को मिट्टी में मिलाने आई है। सीता काल रात्रि है, अंधकार मचाने आई है। मिट्टी की बेटी लंका को मिट्टी में मिलाने आई है। मिट्टी की बेटी लंका को मिट्टी में मिलाने आई है। मिट्टी में मिलाने आई है। मिट्टी में मिलाने आई है। ऐसा जब रावण को कह दिया, अंत में तो रावण ने कहा सीते 1 महीने में हमारी बात न मानी तो मैं मारा काल कृपाणा, मार दूंगा। और राक्षसी काय ने सताओ, राक्षसियाँ उनको उल्टा सीधा और क्या क्या बोली हैं। अब तो सीता माता ने सब कुछ किया है, मरने को सीता माता तैयार हो गई हैं। अशोक वाटिका से अग्नि मांगती हैं। तारा और त्रिजटा से कहा, त्रिजटा ने कहा अग्नि नहीं मिलेगी और तो चली जाती है। अशोक वाटिका से कहा ये तारागण चमक रहे, ये एक भी नहीं आते यहाँ। हनुमान जी मैंने देखा सीता बहुत व्याकुल हैं। उसी समय कपि मन कीन विचार, हनुमान जी ने विचार किया है, विलाप करती रही थी। दीन मुद्रिका डार, तब हनुमान जी ने मुद्रिका डाली है। और जैसी मुद्रिका सीता माता ने देखी, तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर। सीता ने कहा मुद्रिका कैसी है? और सीता जी ने कहा कि देखो माया से असरच नहीं जाई और जीत को सके अजय रघुराई। भगवान को कोई जीत नहीं सकता। श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। और जैसी कथा हनुमान जी ने कही, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते ही सीता का दुख भागा। सीता का दुख भाग गया, क्योंकि ये कथा अमृत है ना। तब कथा अमृतऊ ये ताप्त जीवनऊ, कवि
भेटतौ कलमा साप हूँ ये श्रवण मंगलम श्रीमदाततं वो विगृह्णन्ति ते भूरिदा जना वो विगृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये अमृत है। सीता माता का दुख भाग गया। सीता माता ने कहा तुम कौन हो, मुझे कथा सुनाई, मेरे सामने आ जाओ। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए और जैसे ही सामने गए सीता माता ने मुख पीछे कर लिया है। एक और बहुत कुछ हनुमान जी ने कहा है। हनुमान जी ने कहा राम दूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की यह मुद्रिका मात में आनी दीन राम तुमको शैदानी। राम की सौगंध खाकर कहा। ये करुणा निधान जो नाम है ना, ये सीता जी को पता है क्योंकि अपने पति को वो करुणा निधान कहती हैं। ये पार्वती माता ने कहा है क्योंकि आशीर्वाद दिया जब मन जाहिरा चो मिले सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। ये पति का हमारे यहाँ प्राचीन काल में नाम नहीं लेती थी माताएं। अब तो पता ही नहीं पड़ता कि पति है कि मित्र है, कोई सबको नाम लेते हैं। हमारे कहा ना मनु जी ने कहा आत्मनाम गुरुर्नाम नामत अत्कृपण से चा। श्री ये अपना नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए बार बार, और ज़्यादा कृपण का नाम नहीं लेना चाहिए, और पद पत्नी का नाम नहीं लिया जाता था। लेकिन इसीलिए सीता करुणा निधान हनुमान जी ने कहा समझ गई हैं ये कोई राम का प्यारा है। हनुमान जी महाराज से बड़ी चर्चा हुई है, सीता जी का मिलन हुआ है और माता ने आशीर्वाद दे दिया हनुमान जी को। हाँ हो तात बलशील निधाना और करे बहुत रघुनायक छोऊ। भगवान तुम पर कृपा करें। सीता माता ने हनुमान जी ने कहा विक्रेते क्रेते भयऊ में माता विक्रेत क्रेते भयऊ में माता आशीष तभी अमोगे विख्याता आशीष तभी अमोगे विख्याता। अब कृत्य कृत्य भयऊ में माता आपका आशीर्वाद मिल गया। और इतने कहते कहते हनुमान जी ने कहा हमें भूख लगी है। अच्छा भूख लगी है कि हाँ, तो बड़ी चर्चा है। सीता माता ने कहा अच्छा अभी कहीं भोजन मिला नहीं तुम्हें? कि हाँ मिला नहीं कहीं, सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला तो कोई मिला ही नहीं है, आप ही केवल हैं खिलाने वाली। सीता जी ने कहा ये तो रावण का बगीचा है, मेरा नहीं है। ये रावण तुम्हारे भगवान राम है ना, माली से भी पूछकर उन फूल लिए थे, और ये तो रावण का बगीचा है, हम कैसे कहें। एक महात्मा जी बड़ी अच्छी बात कहते थे। हनुमान जी ने कहा नहीं माता जी, रावण का बगीचा नहीं है। किसका बगीचा है? कि हमारी नानी का बगीचा है, हमारा है। तुम्हारा कैसे हो गया? कि आप भूम की पुत्री है ना, भूमिजा है ना, ये बगीचा धरती में है कि आकाश में है? क्या है तो धरती में, तो रावण का कहाँ से आ गया? आपकी मालकिन आप ही हैं, जिससे पूछना चाहिए उससे मैंने पूछ लिया, क्या ज़रूरत है। हनुमान जी महाराज गए हैं और बगीचा में फल खाए, वृक्षों को तोड़ने लगे। लिखा रखवारे जब बर्जन लागे, हनुमान जी ने कुछ को मारा और कुछ गए हैं वहाँ पुकारा है। रावण के राक्षस गए, अक्षय कुमार को भेज दिया है। अक्षय कुमार आया है और हनुमान जी ने उसको भी गोविंदाय नमो नमः। अब सुन सुत बद लंकेश रिसाना, और मेघनाथ को भेज दिया, पकड़ के बांध के लाना, कैसा बंदर है। और बड़ा युद्ध हुआ है हनुमान जी के साथ में, उसने ब्रह्मास्त्र को चलाया है, हनुमान जी ने उसका सम्मान किया है। हनुमान जी बंध गए हैं और वहाँ दरबार में जिस समय लाए गए हनुमान जी महाराज को, तो हनुमान जी ने कहा चलो चेला है, रावण हमारा चेला है ना, शंकर जी है ना, इसको उपदेश करना चाहिए। अब चेला है तो वहाँ कोई गद्दी नहीं लगी, व्यास गद्दी। हनुमान जी ने अपने पूंछ का ही आसन बना लिया। हनुमान जी बंधे बैठे और रावण को फिर भी समझा रहे हैं
कहे लंकेश कवन तै कीसा। अरे तू कौन है बंदर? और केही के बल घालियू बन खीसा। हनुमान जी ने कहा चेला समझदार तो है, इतना तो समझता है कि बंदर की ताकत नहीं है, ये बल तो दूसरे का है किसी का, लेकिन ये नहीं समझता हमारे अंदर भी उसी का बल है। भागवत में कहा ना, न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम च परेशान। श्री प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु से कहा, न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम च परेशान। हमारे अंदर भी बल है नहीं, तुम्हारे अंदर जो बल है वो भी उन्हीं का बल है। यही हनुमान जी ने कहा है। बड़ी लंबी चौड़ी नाम पूछा। हनुमान जी बोलने लगे, सुन रावण ब्रह्मांड ने काया, पाए जासबल वृचित माया, जाके बल ब्रंच हर ईसा, पाला हरस्य दस सीसा। तो रावण ने सोचा कि नाम शायद इतना ही बड़ा नाम होता होगा। अब नाम क्या हो, तो भगवान की महिमा का वर्णन करने लगे। हमारे यहाँ के नाम बड़े अच्छे होते थे। हमारे जूनागढ़ में एक पंडित जी गए, तो उनका नाम था, रामायणी थे, हमारे महाराज जी के मित्र थे, उनका नाम था मानस प्रपन्न। तो रेलवे स्टेशन पे गए, तो उसने कहा टिकट लेना था, अपना नाम बताओ। उसे पता ही नहीं था, अंग्रेजी पढ़ा हुआ था बेचारा, उसे क्या पता कैसे नाम होते हैं। उन्होंने कहा नाम क्या है? कि मानस प्रपन्नाचार्य। अब वो बार बार याद करे, भूल जाए, मानस प्रपन्नाचार्य। क्या फिर से बोलो महाराज क्या नाम है? ये कहाँ से रख? तो उनको पता ही नहीं है कि मैं ये नाम कहाँ से आया, जानते ही नहीं थे यहाँ के नाम, संस्कृत की भाषा। तो ये वहाँ हनुमान जी ने वर्णन किया है और हनुमान जी ने रावण को समझाया है, रावण को समझाया है, और लेकिन वो नहीं माना। अंत में तो रावण ने कहा, अरे बंदर तू ही मुझे ज्ञानी बनकर आया है, मृत्यु निकट आई खल तोई, तेरी मृत्यु आ गई है हमारे समझ में। हनुमान जी ने कहा ठीक कही तुमने, मृत्यु तो आ गई है लेकिन हमारे पास खड़ी है, पूछ रही है हमसे, अभी मामला साफ करने के बाद में। हनुमान जी महाराज है ना, महाकाल कालम करालम कृपालम, ये तो साक्षात महाकाल हैं। अंत में रावण ने हनुमान जी ने कहा चलो इसको वध कर दो इसका। विभीषण जी आए हैं ना, विभीषण ने समझाया ना, ये नहीं, दूत को मारा नहीं जाता है, हाँ कोई दंड किया जाए तो ठीक है। उन्होंने कहा क्या दंड किए जाए? कप की ममता पूछ पर सवे कहो समझाए, तेल बोर पट बांध पुन पावक देव लगाए। उसी समय सब इकट्ठा होने लगा है, सभी कपड़ा इकट्ठा किया गया और हनुमान जी महाराज की पूंछ में लपेटा गया, तेल घी सब लगाए और रहा नगर बसन घृतेला। और जैसी आग लगी, हनुमान जी महाराज छोटे बन गए हैं। निबुक चढ़े कप कनक अटारी, भई सभीत साचर नारी, सभी हो गई हैं वहाँ। और वहाँ लिखा, ये सीता जी को पता लगा मेरे हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी गई है, आग लगा दी गई है। वाल्मीकि रामायण में तो सीता माता ने कहा है, अगर मैं पतिव्रता हूँ, मेरा मन हमारे प्रभु को छोड़कर कहीं ना जाता हो, तो मेरे हनुमान जी के पूंछ में जो आग लगी है वो बर्फ जैसी हो जाए, शीतल हो जाए। अग्नि शीतल हो गई। हनुमान जी ने देखा अग्नि की लपटें उठ रही हैं लेकिन हम जल ही नहीं रहे हैं। ये माने माँ के कारण सब कुछ हुआ है। हनुमान जी महाराज ने आग लगाई है, सब कुछ जला दिया, लेकिन जारा नगर निमिष एक माही, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। कुछ महात्मा बता दे, हनुमान जी ने लंका जला दी सारी, विभीषण का घर नहीं जला। महात्मा बड़ी अच्छी बात करते कि उनके घर से कोई चंदा तो आया नहीं था, सामान नहीं आया, और जिनके घर से लिया गया था कपड़ा तेल, उन्हीं का हनुमान जी ने जला दिया, वही जल गए। जाकर दूत अनल यही सिरजा, और जरा न सोते कारण गिर जा।
शंकर जी कहते अग्नि को जिन्होंने स्वयं बनाया है इसलिए वो क्या जलेगा। हनुमान जी ने लंका को जला दिया है और समुद्र में प्रवेश कर गए हैं। और पूंछ बुझाए खोए श्रम धर लग रूप बहोरे, वो जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरे। श्री सीता माता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं और कहा माँ मैं अब जाना चाहता हूँ, आप आशीर्वाद दो, हम पे कृपा करें। माता जी ने कहा हनुमान तो ये देख शीतल भई छाती, अब मुझको वही दिन रात आने वाले हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा माँ मुझे कुछ छीना कुछ दे तो दीजिए ना, मैं जा रहा हूँ ना। अब मोए मात देव कछु छीना, अब मोहे मात देव कछु छीना, जैसे रघुनायक मोहे दीना, जैसे रघुनायक मोहे दीना। अब मुझे कुछ चिन्ह दो, चूड़ामणि उतार तब दयाओ। चूड़ामणि जो बालों में ऊपर बांधी जाती है वह सीता माता ने दे दी, हनुमान जी ने ले ली है। और हनुमान जी ने क्या किया, चलत महाधुन गर्ज सुभारी, और बड़ी जोर से गर्जना लगाई है। और गर्भ समय सुनिश्चर नारी हनुमान जी महाराज आए हैं, समुद्र को लांग कर पार आ गए हैं। शब्द किलकिला कपन सुनावा, और बंदर बड़े प्रसन्न हो गए हनुमान जी को देखकर। और वहाँ का बड़ी भूख लगी है, सब बैठे हैं वहाँ। चलो अंगद ने कहा चलो फल खाओ है, और मधुवन में गए हैं, फल खाने लगे हैं। रखवारे जब रोकने लगे, मुक्का मारे सब भाग गए वहाँ से, सब भाग गए। सुग्रीव से जाकर कहा, अंगद ने युवराज ने बाग उजाड़ दिया है। सुग्रीव समझ गए हैं कि राम काज करके आए हैं, अगर किया ना होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। और सुग्रीव से जाकर मिले हैं सब, सुग्रीव बड़े प्रसन्न हो गए हैं। सब ने कहा हनुमान जी ने ये कार्य किया है। और सभी बंदर मिलकर सुग्रीव के सहित जाते हैं फटकशिला, और वहाँ जाकर उन्होंने सभी चरणों में पड़ गए हैं, भगवान को प्रणाम किया है। सभी से भगवान मिले हैं। और जामन जी महाराज ने सब कथा सुनाई है। नाथ काज कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राण। हनुमान जी ने कार्य किया है।